हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएससी में। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट यूजिंग ऑफ लेट। ठीक है, अब सीखेंगे कि लेट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला आज के वीडियो में। और क्या क्या सीखेंगे एक बार हम लोग रिव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेट के बारे में सीखेंगे एंड अबाउट लेट्स। ठीक है, want let, hasn't और haven't let, am is are प्लस letting का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, should let, would let और will have to और प्लस let का इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे कि let का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग। तो let का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे समझ लीजिएगा। तो अगर हमें लेट लगा के बोलना हो, ठीक है, तो लेट के बाद सब्जेक्ट जो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो सब्जेक्ट आएंगे वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होते हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। देखिए नीचे हम लोग सीख लेते हैं एक बार। तो पेजेस को हम लोग स्लाइड डाउन करते हैं। तो लेट, जहां पे लेट का मतलब होता है करने दो। जब हमें बोलना हो अपने डेली लाइफ में कि मुझे ये करने दीजिए, ये करने दो, सब्जेक्ट का लेट के बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। जैसे एक स्ट्रक्चर है जो क्या है, उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो। इसको हम लोग इंग्लिश क्या होगा? लेट मी गो टू होम, है ना। लेट मी गो टू हाउस, लेट मी गो टू होम। ठीक है, अपने घर जाना है तो होम इस्तेमाल कर लो, और दूसरे के घर जाना है तो हाउस इस्तेमाल कर लो। एक और स्ट्रक्चर है जो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हमें बोलना होगा, देखिए, रोहन को अंग्रेजी बोलने दो, तो क्या बोलेंगे हम लोग? लेट रोहन स्पीक इंग्लिश, लेट रोहन स्पीक इंग्लिश, है ना। सेम कहानी, सबसे पहले लेट इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और लेट के बाद हम लोग सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और देन जो भी होगा वो जो वर्ब होगा उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, उसे सोने दो, उसे सोने दो। सेम कहानी, सबसे पहले लेट इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। तो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? उससे, ठीक है, उससे का क्या होगा? ही, और ही का ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है, तो बनेगा इंग्लिश क्या? ही, लेट मी, लेट हिम स्लीप, लेट हिम स्लीप। क्या बनेगा? लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो। चलिए आगे हम लोग सीखते हैं लेट्स का इस्तेमाल, कि लेट्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, और भी सारे इस्तेमाल है लेट का, आप लोग खुद से बना के इसे देखिएगा। देखिए जैसे कि एक स्ट्रक्चर है कि चलो अंग्रेजी बोलने की तैयारी करते हैं, है ना। अब यहाँ पे चलो शब्द है, ध्यान रखिएगा। एक था करने, करने दो। जब सेंटेंस करने दो पर आएगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लेट का। किसका? लेट का। और जब, है ना, जब चलो वाली कहानी आ जाए, सेंटेंस में हमें बोलना है चलो लगा कर कि चलो मुझे, चलो ये करते हैं वो करते हैं, है ना। तो कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? चलो के लिए लेट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या था हमारा कि चलो अंग्रेजी बोलने की तैयारी करते हैं। ठीक है, इंग्लिश क्या होगा? स्पीक इंग्लिश, लेट्स प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, है ना, इस तरीके से बनेगा। एंड देन अगर हम कोई और स्ट्रक्चर उठाते हैं, जैसे चलो आज घूमने चलते हैं, है ना, हम अपने रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे बोलेंगे? लेट्स गो टू वर्क टुडे, है ना, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि अब उसमें में आ रहा होगा। आप खुद स्ट्रक्चर बना के देखिए, जैसे कि नीचे गिवन है कि चलो आज रात पार्टी करते हैं, है ना। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो चलो वाली कहानी है तो बोलेंगे लेट्स डू अ पार्टी टुनाइट, है ना। जैसे एक और स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे बोलना हो कि चलो फिल्म देखते हैं, है ना। देखो स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है कि चलो, तो इसका इस्तेमाल करेंगे लेट्स। ठीक है, लेट्स वॉच मूवी, है ना, लेट्स वॉच मूवी। हो गया, बन गया ये, इस तरह के इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जो क्या है
कि अगर हमें स्ट्रक्चर में दिया है कि नहीं देगा, मतलब ये नहीं करेगा, वो नहीं देगा, है ना, तो इस तरीके से क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे वांट और इसके बाद लगाएंगे लेट। क्या लगाएंगे? वांट एंड देन क्या इस्तेमाल करेंगे? लेट। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा? जैसे एक है कि वह मुझे बोलने नहीं देगा, वह मुझे बोलने नहीं देगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। क्या करेंगे? सब्जेक्ट लेंगे एंड फिर लगाएंगे वांट, ठीक है, वांट प्लस लेट एंड देन अदर वर्ड जो ही हमारे पास होगा। तो सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट था वह यानी कि ही। उसके बाद हमने इस्तेमाल कर लिया वांट लेट, ही वांट लेट मी स्पीक, ही वांट लेट मी। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि आप मुझे पढ़ने, क्या बनाएंगे हम लोग? यू वांट लेट मी स्टडी, है ना, यू वांट लेट मी स्टडी, इस तरह के इस्तेमाल होगा। मैं उसे जाने नहीं दूंगा, आई वांट लेट हर, ठीक है। चलिए अगला स्ट्रक्चर पे देखते हैं। अगर स्ट्रक्चर किस तरीके से रहे, हम दिया वाले कहानी क्या जाए कि उसने मुझे ये करने नहीं दिया है, उसने मुझे ये करने नहीं दिया है, मुझे जाने नहीं दिया है, मुझे खाने नहीं दिया है ना, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में हम जो स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे उसमें क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज़ और हैवेंट। जैसे एक स्ट्रक्चर है कि मम्मी ने मुझे खेलने नहीं दिया है, मॉम हैजंट लेट मी प्ले। अब तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हैज़ का इस्तेमाल हम कब करेंगे और हैव का इस्तेमाल कब करेंगे। सिंगुलर के लिए है ना हैज़ और प्लूरल के लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा बस। ही के साथ क्या इस्तेमाल हो जाएगा? हैज़, है ना। आई जो होता है सिंगुलर होता है, बस इसके साथ हैव इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सेकेंड एक हम लोग स्ट्रक्चर को इंग्लिश बना करके देखते हैं। जैसे मैंने उसे बोलने नहीं दिया है, आई हैवंट लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्लीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग। एम इज आर प्लस लेटिंग वाला इस्तेमाल, है ना। अब यहाँ पे देखने से समझ आ रहा है कि ये जो कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा है, ठीक है। फिलहाल हम ऐसे समझ लेते हैं कि जब स्ट्रक्चर किस तरह रहा है, दे रहा वाला कहानी हुआ, कैसा होगा? दे रहा है, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एम इज आर और साथ में लेट का वर्ब फॉर लेटिंग। पापा मुझे खेलने दे रहे हैं, पापा इज लेटिंग मी प्ले, मैं उसे जाने दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग हर गो, है ना, आई एम लेटिंग हर गो, इस तरीके से बनेगा। डजंट और डोंट प्लस लेट का इस्तेमाल, ठीक है, ये मेनली हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए अपने रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। जैसे अगर स्ट्रक्चर कैसा रहे कि पापा मुझे जाने नहीं देते हैं, देते वाली कहानी कैसा, उसमें देखो दे रहे हैं, इसमें है देते हैं, है ना, मतलब पहले वाली कहानी जो हम अपने रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या बनेगा? पापा डजंट लेट मी गो, पापा डजंट लेट मी गो, वो मुझे बात नहीं करने देते हैं, है ना, दे डोंट लेट मी टॉक, है ना, इस तरीके से बनेगा। वह मुझे, है ना, देखने नहीं देते हैं, ही डजंट लेट मी वॉच, है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। बहुत ही आसान है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ये क्लियर। दूसरा है शुड प्लस लेट। शुड जिसका मतलब होता है, हिंदी करे इसका तो चाहिए, है ना। तो लेट का इसमें तो देना है ही, साथ में आ जाएगा चाहिए, है ना, कि हमको चाहिए लगा करके बोलना हो तो सेंटेंस को हम क्या, सेंटेंस में क्या इस्तेमाल करेंगे? शुड के बाद लेट इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको उसे खेलने देना चाहिए, है ना, तो क्या बनेगा? यू शुड लेट हिम प्ले, क्या बनेगा? यू शुड लेट हिम प्ले। हमेशा उन्हें हमें सोने देना, दे शुड लेट अस, ठीक है, स्लीप, उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए, है ना, तो क्या बनेगा? ही शुड या शी शुड, जो लगाना है, ही शुड लड़के के लिए हो जाएगा, शी शुड लड़की के लिए हो जाएगा, तो शी शुड लेट मी स्टडी, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है विल हैव टू और लेट, विल हैव टू और लेट से बनेंगे। जैसे एक स्ट्रक्चर है कि मुझे उसे खेलने देना पड़ेगा, है ना, देना ही पड़ेगा, मतलब ऐसी चीज़ कहानी है ना, तो कैसे बनाएंगे? आई विल हैव टू लेट हिम प्ले, आई विल हैव टू लेट। स्ट्रक्चर है कि मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा, आई विल हैव लेट हिम स्पीक, ठीक है, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा
तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बेसिक इंग्लिश से हम एडवांस इंग्लिश तक लेके जा सकें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।